सीधे रुक करते अपने सहयोगी अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से साइकिल यात्रा का आगाज समाजवादी पार्टी ने किया, जिस तरीके से नंबर 1 वाला सियासी अटैक किया और उसके बाद पलटवार ये हो रहा है कि जो लोग 4.5 साल से वर्क फ्रॉम होम वाली सियासत कर रहे थे वो आरोप लगा रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल बना हुआ है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज जिस तरीके से लखनऊ में ये जो साइकिल यात्रा निकली, पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकली, लेकिन लखनऊ में खासतौर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया और जिस तरीके से भीड़ जुटी, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने ये बताया है कि उनकी तैयारी किस तरीके की है। यानी उनके भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अब चार्ज हो चुके हैं और चुनाव में जुटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। सुबह तकरीबन 10:30 बजे वो पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और पहले वहीं पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सारे जो आरोप थे वो सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ठीक तरीके से मिसमैनेजमेंट रहा सरकार का, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन से लोग मर गए। इस तरह के तमाम सारे आरोप लगाते हुए ये कहा कि पहले वो 350 सीटें कहते थे जीतेगी समाजवादी पार्टी, पर अब उन्हें ये लग रहा है जनता जिस तरीके से परेशान है इस सरकार से, इस शासन से, उससे उन्हें लग रहा है कि 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, यानी 400 अगर वो कह रहे हैं सपा जीत जाएगी तो क्या एक बीजेपी जीतेगी, एक बसपा जीतेगी और एक कांग्रेस जीतेगी? शायद उन्हें ये लग रहा है। और उन्होंने जिस तरीके से आज हम कहें कि जनेश्वर मिश्र की जयंती पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की, देखिए मैसेज क्या है। जनेश्वर मिश्र छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे और पार्टी का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जनेश्वर मिश्र हमेशा से रहे। मुलायम सिंह यादव के साथ जब भी वो कहीं पर भी जाते थे तो इसी तरीके से उनका काम यही था कि कैसे प्रबुद्ध वर्ग को साथ में रखा जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए। और आज उनकी जयंती के दिन जब समाजवादी पार्टी ने 2 कार्यक्रम शुरू किए, एक तो ये साइकिल यात्रा निकाली गई 75 जिलों में, हर जगह 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अलग अलग पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए। और दूसरी तरफ बलिया में जो जनेश्वर मिश्र जी का गांव है, पैतृक गांव, वहां से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल शुरुआत हो रही है। सियासत की कई तस्वीरें भी बन रही है अनुभव, और आप हमारे साथ बने रही। वही 6 तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं कि सपा की साइकिल यात्रा की 6 तस्वीरें, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे सपा के बड़े नेता इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए और 2022 के लिए इन लोगों ने हुंकार भरी। अखिलेश यादव खुद लखनऊ में मौजूद थे, तो उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव कन्नौज में थी, वहां पर उन्होंने हरी झंडी दिखाई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बरेली में रहे, अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद में थे और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने बाराबंकी में साइकिल यात्रा का आगाज किया और बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव आजमगढ़ में मौजूद थे। और हर जगह ताकत दिखाने की कोशिश की गई और बताने की कोशिश की गई कि साइकिल यात्रा जो है ये परिवर्तन यात्रा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें हैं और पूरे प्रदेश में ऐसे ही साइकिल यात्रा के साथ इलेक्शन अलर्ट किया है। लेकिन अनुभव, सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से ये पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की गई है, ताकत की बात तो हो रही है, 400 सीटों की बात भी हो रही है, लेकिन जो झटका पंचायत चुनाव में मिला था और जिस तरीके से क्लीन स्वीप हुआ, क्या उस झटके से उबरने की कोशिश भी है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश है? क्योंकि अब अगर संख्या बल नहीं दिखाएंगे तो कुछ महीने पहले तो जो हुआ वो सबने देखा ही है। देखिए बिल्कुल, और जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे लंबे समय से, अगर हम 1.5 साल की बात करें तो 1.5 साल से तो वर्क फ्रॉम होम का आरोप लगातार बीजेपी लगाती है। कहती है कि कोरोना काल में कहीं निकले ही नहीं, केवल ट्वीट के जरिए राजनीति कर रहे थे। तो इस तरह के जब आरोप लगते हैं, और कहीं ना कहीं 1.5 वर्षों में ये देखने को भी मिला, जब कोरोना आया तो तमाम सारे लोग केवल ज़्यादातर वो घर से ही अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ जो थी उससे संचालित कर रहे थे। तो एक मैसेज ये भी दिया है, कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि अब सबको बाहर निकलना है, फील्ड में निकलना है, ग्राउंड में निकलना है, ग्राउंड रियलिटी जाननी है, पार्टी को अवगत कराना है, कहां पर क्या दिक्कतें हैं, बूथ पर जाना है, नए लोगों के वोटर्स के नाम जुड़वाने हैं। इन सारी चीज़ों के भी अब निर्देश दे दिए गए हैं। यानी अब चुनाव में महज 6 महीने का ही वक्त बचा है, तो ऐसे में पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो घर पर ना बैठे, वो सड़कों पर निकले, लोगों से मिले,
सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके बारे में उनको अवगत कराएं। ये भी एक मैसेज अखिलेश यादव ने दिया है और पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा के जरिए बिल्कुल, और केवल अखिलेश ही नहीं, डिंपल यादव भी मैदान में है। पार्टी कन्नौज में उन्होंने मोर्चा संभाल कर रखा था।